अच्छा लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं और लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी और मैं यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और हमारा शो देखते रहिए, नथ ज़ेवर या ज़ंजीर। और आज आप काफ़ी हल्दी लग गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सीक्वेंस शूट हो रही है? कहते हैं जो लिखा होता है वही होता है, जिसके साथ लिखा होता है, शादियाँ ऊपर वाला बनाता है, ऐसे सब। सो वही हो रहा है। मैं तो आई थी अपनी बहन की हल्दी लेके उसको लगाने के लिए, और शंभू और बूंदी की शादी हो रही है, बट वो गलती से अम्मा जी गोली मारती है और वो हल्दी हम दोनों के ऊपर गिर जाती है। सो हल्दी लग गई है हम दोनों को, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आप दोनों का रोमांस भी देखने को मिलेगा? हाँ, आई होप सो, बट अभी तो फ़िलहाल तो झगड़ा ही चल रहा है। शंभू नफ़रत करता है मुझसे और बस। किस तरह का बॉन्डिंग अगर हम बात करें सेट में अरिजीत के साथ कैसा है, या थोड़ा कुछ अगर आप बताना चाहें, कैसे आप लोग काम करते हैं, थोड़ा सा? बहुत अच्छा बॉन्ड है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी नाइस एज अ पर्सन। और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत प्यारे हैं, सबका नेचर बहुत अच्छा है। सो अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके। प्रतिमा मैम और भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो हमें बताती रहती हैं। सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है अपने से सीनियर बड़े के साथ काम। और मैम आप जो ट्विस्ट आया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए, जो गन निकली है? गन निकली है। गन तो अम्मा जी को जब गुस्सा आता है तो सीधा गन निकलती है और कुछ नहीं आता। सो बस अम्मा जी को जब गुस्सा आया तो वो गन तान देती है, गोली चला देती है, कभी भी कहीं भी देखती नहीं है। बट अम्मा जी की वजह से ही आज ये हुआ है कि हल्दी हम दोनों के ऊपर गिरी है। सामूहिक हल्दी हो गया ये? सामूहिक हल्दी हो गया, लेकिन हल्दी सिर्फ शंभू और मेरे ऊपर गिरी है। और ऊपर से हाँ, काफी लोगों पर आई हल्दी। वो गलती से गिर गई। गिरना तो हम दोनों पे ही था। गिरी शंभू और मुझ पे ही देखने मिलेगा आपको, बाकी सब साफ कर लेंगे अपने क्लोज में। मैम किस तरह का अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके फ्रेंड्स हो या कोई क्या अप्रिसिएशन मिल रहा हो, थोड़ा अगर आप कुछ बताना चाहते? बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और देख रहे हैं, सब लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारा कंसेप्ट अलग है कि नथ उतराई जो है उसकी प्रथा के ऊपर, ये जो कुप्रथा है। सो यस, काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है। सीन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब हमारे एक्टर्स सारे बहुत अच्छे हैं, हमारी स्टोरी बहुत अच्छी है, और सब कुछ अच्छा जा रहा है और अच्छे से शूट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। सीन्स करने में भी बहुत मज़ा आता है, तो आई एम वेरी श्योर आप लोगों को देखने में कितना मज़ा आता होगा। कल गणपति है, गणपति की शुभकामनाएं दे दीजिए आखिर। यस, सबको गणपति गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और बस बप्पा सबके घर में आए, ढेर सारी खुशियाँ लाएं और सब प्यार से गणपति पे नाचें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी क्या है? अच्छा, तो आज आप लोग हमारे सेट पे आए हैं तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सजावट हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ही कुछ हमारा ऐसा चल रहा है। हल्दी हो रही है हमारे यहाँ। और अगर आप लोग सीरियल देख रहे होंगे तो अभी शादी तय हो चुकी है, और उसी में अभी हल्दी का आज फंक्शन है, और उस फंक्शन में क्या कांड होने वाला है मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग इस एपिसोड को भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। किस तरह की कहानी, एक लाइन में अगर बात करें आपसे हम? नथ ज़ेवर या ज़ंजीर, जैसा कि आपने सीरियल का नाम ही है, टाइटल ही है नथ। तो नथ एक जो परंपरा है नथ उतारने की, बहुत समय से चलती आ रही है या चल रही है अभी भी कुछ पिछड़े एरियो में, इलाकों में, तो उस पर आधारित है ये सीरियल। और इस प्रथा को बताया जा रहा है इस सीरियल के थ्रू, ताकि अगर ऐसा कहीं कुछ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आपका? मेरा किरदार इसमें है पद्मा का, जो कि बहुत ही चुलबुली है और नेगेटिव भी है, और बहुत मतलबी लड़की है, मतलब औरत है। अपना मतलब निकलना चाहिए कि कुछ भी करके उसे वो खिलाफ भी है एक पॉइंट पे, मतलब देखा जाए तो वो नथ उतारने की इस परंपरा से खिलाफ भी है। वो नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मेन जो नथ उतारने की परंपरा को जो कैरी करते हुए चल रहे हैं वो और कोई नहीं, वो मेरे हस्बैंड हैं। तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आप भोजपुरी के काफ़ी बड़े स्टार हैं, और टीवी सीरियल करना कितना
बहुत डिफरेंट है मूवीज़ और सीरियल डिफरेंट है। इससे पहले कौन से किया आपने? इससे पहले क्या कोई सीरियल किया है इससे पहले? नहीं, ये मेरा फर्स्ट सीरियल है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सारी स्टार कास्ट यहाँ की बहुत अच्छी है और काफ़ी सीनियर्स हैं, तो यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए ज़्यादा? बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरया, और कल गणेश चतुर्थी है और मेरे घर भी गणपति जी आ रहे हैं 1.5 दिन के लिए। तो बस गणपति जी से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है उसको ख़त्म करें और विसर्जन के टाइम पे ये सारे इस महामारी को अपने साथ में लेके जाएं और हम सब लोग पहले से खुश रहें, अच्छे हो जाएं पहले की तरह। बस गणपति बप्पा से मैं यही चाहूँगी, मेरी यही विशेज़ है। थैंक यू। और आज जो सीक्वेंस हो रहा है हल्दी का, इसमें क्या होने वाला है? देखिए, तो जब शुरू हुआ था तब भी हमारी बातचीत हुई थी और तब मैंने कहा था कि मेरा दावा है कि ये शो हिट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही अपने में इतना खूबसूरत है और इस सब्जेक्ट पे अब तक कोई सीरियल नहीं आया है, तो हिट होना है ये मैं पूरी तरह शुरू से श्योर थी। और मेरा किरदार तो इसमें दादी का है और दबंग दादी, और अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और कुछ प्रथाएं हैं जो पुरानी शुरू से चली आ रही हैं, जिनके प्रति वो कहते हैं ना कि एक तरह से अंधविश्वास की तरह उन्हें बिलीव करते रहना। अगर आज के समय में सोचें तो ये प्रथाएं कोई मान्यता नहीं रखती हैं, लेकिन पर जहाँ भी हैं ये लोग उनको अपना कल्चर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए मानते चले आ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उनमें हिम्मत नहीं है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की। और यही चीज़ जो है हमारे शो में दिखाई गई है कि ये जो नथ उतराई की प्रथा है ये कब से चली आ रही है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो सरमाएदार हैं, जो इस प्रथा को लेकर चल रहे हैं, उनके सामने बोलने की, क्योंकि बेचारे गरीब लोग इस पे रिएक्ट नहीं कर पाते। और हम अपनी कहानी में यही दिखा रहे हैं कि एक आज की लड़की कैसे उस चीज़ को लेकर कदम उठाती है, और आप शो में देखेंगे कि उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ चीज़ें तो हम भी नहीं जानते कि शो में क्या होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे सीन आ रहे हैं, जैसे जैसे हम कहानी में मतलब काम कर रहे हैं, तो लिटरली बताएं कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि हम भी अपने में बहुत ही भावुक हो जाते हैं और कई बार ये बहुत बुरा भी लगता है कि सोच कर कि ये जहाँ से ये प्रथा चली आ रही है उन लोगों पर क्या बीतती होगी। पर ये मेरा तो किरदार है, मुझे अपना किरदार निभाना है। और इसमें यह है कि ये कैरेक्टर ऐसा है कि अपने परिवार के प्रति भी सब चीज़ों के लिए बहुत जोड़ के रखने वाली दादी है और उसूलों को मानने वाली दादी है। लेकिन वही वाली बात है कि जो परंपरा चली आ रही है उसके प्रति ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ होती है तो एकदम बंदूक उठा लेती है और उसका विरोध करती है। अब देखते हैं कि महुआ के साथ जब मुठभेड़ शुरू होगी दादी की, तो ये मुठभेड़ क्या रंग लेकर आती है। और आज हमारी हल्दी रस्म है सेट पे। इसमें जो महुआ की छोटी बहन है क्या कहते हैं बूंदी, उसके साथ मेरे पोते की मतलब हल्दी हो रही है। अब उसमें यह है कि महुआ को वो इतना पसंद नहीं करती बिकॉज़ इसलिए कि वो आज के समय की एक पढ़ी लिखी पढ़ने वाली बच्ची है जो इसके ऊपर स्टेप ले रही है, तो दादी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बूंदी को वो इसलिए मानती है कि वो एक ऐसी लड़की है जो सर झुका के चल सकती है, जिसमें संस्कार की अपने परिवार की परंपराएं हैं। तो वो कहीं इसलिए भी बैक ऑफ द माइंड दादी के है कि इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। तो वो उस फ़ायदे को उसका बेटा भी कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, कहती है कि समझा कर इलेक्शन आने वाले हैं, गरीबों को ऊपर उठाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गरीबों को साथ मिलकर चलना, उनसे हाथ मिलाना भी, तुझे पता है ना इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें भी स्टोरी का इतना तो नहीं पता है, एक चीज़ जब आती है तो साथ साथ हमें पता चलता है। और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस शो को और रोज़ एक अच्छा सीन जीने का मौका मिलता है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस शो के साथ जुड़ी हूँ।
दादी का कैसा नेचर दिखा है इसमें, स्वभाव की अगर बात करें? दादी का पब्लिक को लगेगा कि बहुत कड़क है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति भी उसका प्यार है, अपने पोते के प्रति भी है। और प्यार जो है वो कई कैरेक्टर्स होते हैं ना कि गले लगाना, चूमना, इसको ही प्यार नहीं कहते, लेकिन उनके बातचीत में, उनके कई जेस्चर्स में वो प्यार नज़र आपको दिखाई देगा। जो पूरे सेट के ऊपर देखें, वेशभूषा भी अलग है, काफ़ी रिच फैमिली दिखाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रिच फैमिली दिखाई है, राजपूत फैमिली जैसा बड़ी बड़ी मूछें हैं, ताव लगा के घूम रहे हैं सब। क्योंकि रिच फैमिली है और एक बैकग्राउंड वो लोग दिखाते हैं, तो एक बड़ापन दिखाने के लिए, और इसलिए ये सारी वेशभूषा है क्योंकि वो उस गांव के जो कहते हैं ना कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, और इसलिए ये लुक सबको मिला हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। आपके लुक की बात पे हाथ में गहना वहना काफ़ी सारा, क्या कहना है लुक को, कितना मुश्किल है पहनना? मुश्किल तो मैं कई बार जब ऐसे तैयार होती हूँ और बात, क्योंकि मैं आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, मतलब लिटरली बताऊँ तो एक पिन भी नहीं सर पे लगाती हूँ, तो बस ये जब एक बारी बन जाता है तो हमारी इतनी बुरी हालत होती है। और मेरा हमेशा एक डायलॉग कहने का होता है कि लोग समझते हैं कि अरे एक्टर की क्या ज़िंदगी है, तो मैं मोस्टली ये बोलती हूँ कि एक बारी कोई जी के देखे हमारी ज़िंदगी, कि ये सब लाद के, सब पहन के ये ख़राब ना हो जाए। अभी नेक्स्ट शॉट है ना, हम लेट पाते हैं ना उठ पाते हैं, कई बार कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाते हैं, बड़ा मन करता है कई बार एक सीन का गैप है तो लेट जाएं, फिर वही होता है कि ये सब उतारेंगे, फिर अगर कॉल आ गई तो क्या, तो ना इस करवट लेटा जाता है, ना इस करवट लेटा जाता है, ना सीधे लेटा जाता है, तो हम इतनी परेशानी में होते हैं। पर फिर भी एक्टर हैं और हमने खुद ये लाइन चुनी है, तो इसका सामना तो करना ही है। कल में जो बिंदी लगाई है उस पर त्रिशूल का निशान है, उसका खास महत्व है कुछ शो में? जी, उसमें यह है कि शिव भक्त हैं और शिव जी को मानते हैं, तो एक सिंबल है शिव जी का। और क्या कहना है ज़्यादा दर्शकों को भी? बस मैं दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारा शो ज़रूर देखें, इससे हमें हौसला मिलेगा, क्योंकि इतने कम समय में आपने हमको इसका रिज़ल्ट दिया है, हमारी टीआरपी अच्छी आई है। अगर आप और दिल से इसको देखेंगे तो हमारी सक्सेस तो आप लोगों के शो देखने पर ही है। तो बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा शो नथ ज़रूर देखें आप। गणपति आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहले शुभकामनाएं देंगे अपने नाम के साथ। देखिए, गणपति आ रहे हैं तो इस बारी तो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले साल तो बप्पा को उतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं। इस साल लोगों में बहुत उत्साह है, सब कर रहे हैं। बस मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, माना बप्पा की खुशी है, पर फिर भी कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ करें और एक दूरी बनाए रखें। और बाकी तो बप्पा का आशीर्वाद साथ है, और हमारी ख़ासकर हमारे मुंबई पर तो सब अच्छा होगा। और बड़े मस्ती से मनाइए, बप्पा को लाइए घर पर इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और मेरी तरफ से सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत सब देखने वालों को नमस्कार। ये नथ सीरियल के अंदर मैं अवतार सिंह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक माँ का भक्त है और अम्मा जी उसके लिए सब कुछ है। उसका छोटा सा एक टैगलाइन भी है, जी अम्मा जी। तो बस उतना सही इंट्रोडक्शन इस कैरेक्टर का, बाकी आगे जाके इसकी परतें खुलेंगी तो आपको पता चलेगा। आज हम अपने घर में हल्दी की रस्म मना रहे हैं। उस हल्दी की रस्म में एक नया ड्रामा लेकर आए हैं। जो हीरोइन है महुआ, उसने अपनी बहन को कहा था कि पहली हल्दी मैं लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले अम्मा जी उसे घर से बाहर, गांव से बाहर तक निकाल चुकी हैं और वो अपने घर में पसंद भी नहीं करेंगी। लेकिन कैसे वो आ जाती है और उसके आने के बाद में क्या ड्रामा होता है, ये सब आपको देखने में पता चलेगा। और रही बात वेशभूषा की, तो वेशभूषा हम अच्छे बड़े घराने के हैं और कपड़े तो अच्छे होंगे ही। हाँ, इसके कुछ यूपी और बिहार के बीच की कहानी है, तो ये इसलिए मूछें कुछ ऐसी हैं हमारी। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर देखते रहिएगा और अपने से दूसरे लोगों को, आपने आगे 3 लोगों को बोलिए कि वो नथ ज़रूर देखें, उनसे कहिए कि आगे 3 लोगों को बोलेंगे नथ ज़रूर देखें। टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? टाइटल जो है शो का। हाँ, टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता है इस हमारे शो का, नथ। एक
जेवर या जंजीर, जो ये एक्चुअली में हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए नथ जो है वो जेवर है या जंजीर है। ये एक इस सीरियल को आप देखेंगे तो पूरा अपने आप को सही बताएगा। और सर कितना एंजॉय कर रहे हैं शो में? शो में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, मेरे जो को एक्टर्स हैं, सबसे पहले तो हमारी प्रतिमा कनन जितनी सीनियर एक्टर्स हैं, उनके साथ सीखने का बहुत मज़ा आता है और बाद पे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल जाता है। फिर मस्ती मजाक चलता रहता है और ये शो हम लोग बहुत ही प्यार से शूट करते हैं और इसी वजह से आपको कोई दिख जाता है वो सब। टीआरपी भी अच्छी मिल रही है हमें और चाहते हैं कि आप और पब्लिसिटी कीजिए और हमें और टीआरपी अच्छी मिले। एंजॉय मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि रमेश सिंह जो है ये बेसिकली महुआ को पसंद करता है। अब महुआ के थ्रू हल्दी उड़ कर के शंभू के ऊपर पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि ऑब्वियस है महुआ मेरी पसंद है और वो किसी और के पास जा रही है। हाँ, आप अगर ऐसे पूछें कि शूटिंग वाइज हमने एंजॉय किया तो डेफिनेटली बहुत एंजॉय किया। एक तरफ से दोनों मिल रहे हैं, दूसरी तरफ से हल्दी आ रही है, वो सारी हल्दी उनके साथ साथ हमारे फेस कपड़ों पर पड़ रही है, तो एक फ़नी मोमेंट था। हम सब ने काफ़ी उस मोमेंट को एंजॉय किया। कुछ अनुभव बताइए अभी तक जितना अभी तक हुआ है शूट, किस तरह का रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा है मुझे। बड़े टाइम के बाद मोहब्बतें में मैंने नेगेटिव किया, देन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर उससे 1% ज़्यादा है और उसको परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आ रहा है। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। शो दंगल के हिसाब से हम काफ़ी क्वालिटी वाइज शूट कर रहे हैं। कहानी बहुत टाइट चल रही है इस समय, तो हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, परफॉर्मेंस करने में मज़ा आ रहा है। बाकी हमारी ऑडियंस बताएगी कि उनको कैसा लग रहा है, सही राय तो वही दे पाएंगे। थैंक्स। थैंक यू सर, गणपति की शुभकामनाएं दे दीजिए आपकी तरफ। जी। मैं अनुराग शर्मा आप सभी को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गणपति बप्पा आप सबके साथ रहें, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दें, आशीर्वाद दें और आप सब मिलकर के दिल से भक्ति कीजिए। गणपति बप्पा मोरया। मोरी मेहता घोष, मैं शंभू की माँ प्ले कर रही हूँ, जानकी प्ले कर रही हूँ शो में। और हर शो की तरह ये शो स्पेशल है, और भी स्पेशल है बिकॉज़ रियलिटी बेस्ड है। आज ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कुछ गाँव में, तो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। अच्छा लगता है कि ऐसे टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग इस टॉपिक को और इस शो को लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि ऐसा कुछ चल रहा है। एंड रिगार्डिंग आज का सीन बहुत इम्पॉर्टेंट सीन है बिकॉज़ जो मेन लीड्स हैं वो आज एक दूसरे से फर्स्ट टाइम आई थिंक टकराते हैं, मिलते हैं सॉर्ट ऑफ ऑन अ पर्सनल लेवल। तो या शो को बहुत पसंद किया जा रहा है मैम, क्या कहना चाहिए? है ना, तो खुशी की बात है कि शो को पसंद किया जा रहा है। क्या कहेंगे, और मेहनत करेंगे। और क्या क्या करें जो गन निकली है उसके बारे में क्या कहना है? कोई कुछ नहीं कहना है, अम्मा गन निकालती रहती। आप सावधान रहिए करने के लिए। आप सावधान रहिए। चलिए, गणपति की शुभकामनाएं दे दीजिए। हाँ, मैम आप सभी को, दर्शकों को गणपति की बहुत 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 शुभकामनाएं। प्लीज़ सेफ रहिए, कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, प्यार से रहिए। आजकल के डेट में प्यार जताना मतलब एक दूसरे से नहीं मिलना, सो प्लीज़ किसी से ना मिले, घर पे रहे, सेफ रहिए और प्लीज़ शो को देखिए। थैंक यू। जी, जैसे कि आप देखें आज बूंदी का हल्दी का फंक्शन है, सो उसको ये ड्रेस मिली है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये खूबसूरत सी प्यारी सी साड़ी पहनी है बूंदी ने, एंड क्योंकि रिश्ता तय हुआ है सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि अब शंभू से उसकी फाइनली शादी होने वाली है, तो हल्दी के लिए जा रही है, रेडी हो रही है, बहुत ही एक्साइटेड है। एंड शो के बारे में तो आपको पता ही है, इट्स ऑन ट्रू इवेंट्स एंड like touch wood it's going good, and my character is very simple, very सीधी साधी। so basically इसका पहले भी रिश्ता टूट चुका होता है, तो फाइनली इसका रिश्ता जब शंभू से तय होता है तो ये बहुत खुश हो जाती है। बट देन जैसे ये हल्दी के लिए आती है, रेडी होती है, तो इधर फिर से सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो बाकी तो आपको टेलीकास्ट में ही देखने के लिए पता चलेगा। थैंक यू।
सो आज बेसिकली हल्दी का सीक्वेंस चल रहा है। बूंदी की हल्दी की रस्म होने वाली है, तो इसीलिए धर्मा फैमिली और जो ठाकुर फैमिली है सब इकट्ठे हुए हैं इनके हवेली में, जो बहुत अच्छी तरह से सजाई गई है, जो आपको आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी। आपका जो नाम है मैम और कैरेक्टर का नाम है वो बताइए। सो मेरा रियल नेम है आकांक्षा गिलानी और इसमें मेरा कैरेक्टर नेम है पूनम बुआ, जो बुआ है बेसिकली महुआ और बूंदी की। आपकी शो को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए मैम? दंगल में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हर किसी को जो इस शो को देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि वो हमेशा इसी तरह इस शो को देखते रहे और इस शो को पसंद करते रहे, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम इससे और अच्छा परफॉर्म कर सकें ताकि वो हमेशा हमारा शो देखते रहें। आकांक्षा जी, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बता दें। सो मुझे तो इस इंडस्ट्री में 15 इयर्स हो चुके हैं। आई वॉज लाइक 20 इयर्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। एंड शुरू में मैंने थिएटर किया था, हिंदी और गुजराती कमर्शियल प्लेज मैंने किए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेलीविज़न करती गई, तो मेरा जो फर्स्ट सीरियल था जो बहुत अच्छा था, वो जिसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था, सीरियल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था ही। आप सभी लोगों ने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान जो स्टार प्लस पे आता था जब रजत टोकस थे उसमें, तो उसमें मेरा रोल था राजकुमारी इंद्रावती का, जो नेगेटिव थी और वो मतलब नेगेटिव ट्रैक था। वो मेरा शो था जो बहुत अच्छा रोल था उसमें। फिर उसके बाद मैंने शकुंतलम के साथ किया था बंधन 7 जन्मों का कलर्स के लिए, वो शो मैंने 2-2.5 साल किया था। उसमें मेरा सेकंड लीड था शिवांगी, बहुत चुलबुली सा कैरेक्टर था। और फिर उसके बाद लगातार मैं शोज़ करती गई। लास्ट शो था मेरा जिसमें डेफिनेटली मेरा ऐसा ही बहुत अच्छा रोल था, जो था सपने सुहाने लड़कपन के, अगेन विद शकुंतलम टेलीफिल्म्स। उसमें मैंने पीहू का रोल किया था। और उसके बाद पटियाला बेब्स में एक कैमियो किया था, और फिर आफ्टर माई मैरिज आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक, नाउ आई अगेन रिज्यूम बैक। थैंक यू सो मच। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछले 2 साल तो बहुत लोगों ने गणपति पापा को मिस किया होगा। हम सब जिस तरह से उसे सेलिब्रेट करना चाहते होंगे उस तरह से हमने सेलिब्रेट किया नहीं, लेकिन डेफिनेटली इंशाल्लाह जैसे मैं सोच रही हूँ कि इस बार सब लोग अच्छी तरह से उसे सेलिब्रेट करेंगे। और सुना है कि हमारे सेट पे भी गणपति पापा आने वाले हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, स्पेशली मीठे मीठे मोदक खाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे अभी तक का सफ़र तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, और मुझे एक्चुअली सीरियल में जो रोल मिला है, मैंने पहले वैसा रोल कभी करा नहीं था, जो कि बबलू का है। वो अपने में बहुत मस्त रहता है, हाँ थोड़ा लाचार है अपनी गरीबी की वजह से, लेकिन अपनी बहनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। तो वो एक किरदार निभाने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है, इसका एक अलग ही फ्लेवर है इस सीरियल में। वो आगे आपको आगे पता चलेगा। अभी क्या है, धीरे धीरे सबके किरदार खुल रहे हैं, तो आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बबलू को अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए, और मैं आपको आगे ही ऐसे ही और ज़्यादा एंटरटेन करूँगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और गणेश चतुर्थी आ रहा है, गणेश चतुर्थी के लिए कुछ कहना चाहेंगे कल से? जी हाँ, पहली बात तो गणपति बप्पा मोरया, और मैं यही कहना चाहूँगा गणेश चतुर्थी पे सब लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहनिए और सावधानी बरतिए, बिकॉज यही टाइम है जहाँ पे हम अपने इंडिया को बचा सकते हैं कोरोना से। सो मैं यही कहना चाहूँगा गणपति बप्पा मोरया, और सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए लेकिन अपने घर पर रहकर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत इन्जॉय किया, और वैसे भी जब हल्दी का फंक्शन होता है हमारे घरों में तो बहुत ही इन्जॉयमेंट का फंक्शन होता है। सब रिलेटिव सब लोग आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब आते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी सेट पे ऐसा ही माहौल लग रहा था कि जैसे कि सब एक्चुअली हल्दी के फंक्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और एक सीक्वेंस था, एक्शन सीक्वेंस भी था, काफ़ी वॉयलेंट सीक्वेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वॉयलेंट सीक्वेंस नहीं है, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा सीक्वेंस है। और हल्दी का जो है ट्रांसफ़र इधर से उधर का सीक्वेंस है, वो मैं पूरा नहीं बताऊंगी, बिकॉज़ वो देखेंगे आप सीरियल में तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अभी तक का अनुभव कैसा रहा आपका इस शो, जो भी अनुभव है आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बिकॉज़ अभी तक के मेरे 13 साल के करियर में मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ कैरेक्टर कर रही हूँ जो बहुत ही सीधी है और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। और अपने जो मैंने आज तक कैरेक्टर्स किए हैं उस हिसाब से बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है। एंड एक्चुअली एक सिंपल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना इट्स नॉट दैट ईजी। एंड धीरे धीरे चंदा के कैरेक्टर में मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है।